तो नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगनी है और उसका ऐलान होना बाकी रह रहा है, कह सकते हैं हम, क्योंकि विधायकों के साथ मीटिंग हुई है और वरिष्ठ विधायक हैं, सीनियर लीडर्स हैं दिल्ली बीजेपी इकाई से जुड़े हुए, उनके साथ अलग से भी चर्चा की गई है और संभवतः हरी झंडी का इंतजार ऊपर से भी किया जा रहा है शीर्ष नेतृत्व से, क्योंकि उन्हें भी अवगत कराया गया है। और जैसे ही मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी हरी झंडी मिलती है, फौरन इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिर दिल्ली में बीजेपी की जब सरकार बन रही है तो कौन उनकी तरफ से सीएम का फेस होगा। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त, सारी निगाहें इस वक्त दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री का नाम बीजेपी तय करने जा रही है, क्या समीकरण हो सकते हैं, किन किन समीकरण को साधने की कोशिश नजर आती है। ये सारी बातें तय होंगी जब नाम का ऐलान हो जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मॉनिटर स्क्रीन पर मुख्यालय की लाइव तस्वीरें आप देखिए कैसे गहमा गहमी लगातार बढ़ी हुई नजर आ रही है वहां, और सभी को इंतजार है कि आखिर कौन दिल्ली का सीएम होने जा रहा है। हालांकि दिल्ली बीजेपी की हम अगर सरकार की बात करें तो सुषमा स्वराज को महिला सीएम के तौर पर पहले महिला मुख्यमंत्री में दाव की बात नहीं है। रेखा जी हमारी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, एक अच्छे मार्जिन से चुनाव जीती हैं और पूरी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का स्वागत करती है। पूरी भाजपा दिल्ली प्रदेश अपने सारे कार्यकर्ता सम्मान है उस निर्णय का जी। तो ये बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, अलग अलग प्रतिक्रियाएं बेशक आ रही हैं, लेकिन सभी को इंतजार ही है इस बात का। और रेस में इस वक्त रेखा गुप्ता का नाम आगे चल रहा है। अभी जो ताज़ा अपडेट्स आए हैं सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री दिल्ली में कौन होने जा रहा है, इस रेस में अभी रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है। और ये तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। जब रेखा गुप्ता पहुंची, आप देखिए किस तरीके से सभी ने उनका स्वागत किया है, अभिवादन किया है और तमाम लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाते भी नजर आए हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे, वो भी मौजूद रहे इनके साथ। आप देखिए ये तस्वीर भी बहुत ख़ास, जब वो पहुँची वहाँ तो तमाम आप इस बात को समझ सकते हैं, एक मोमेंटम जो नज़र आया है वहाँ रेखा गुप्ता के पहुँचने पर। हालांकि अभी आप औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है अभी, लेकिन अभी ये सूत्रों के मुताबिक बड़ी जानकारी है कि सीएम फेस के रेस में रेखा गुप्ता का नाम आगे चल रहा है, जो कि शालीमार बाग से विधायक चुनकर आई है। हालांकि पहले भी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी थी और इस बार बहुत दमदार उन्होंने वापसी की और आम आदमी पार्टी की वहाँ से जो उम्मीदवार रही वंदना कुमारी, उनको उन्होंने 29,595 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। अब अगर रेखा गुप्ता का नाम आगे चल रहा है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे भी बहुत सारे समीकरण होंगे। एक तो ये है तो बड़ी खबर और इंतजार इसी बात का, और अब ये लगभग तय मानकर चले और ये तय हो गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की नए सीएम का नाम का ऐलान हो गया है और आपको बता रहे हैं कि ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दिल्ली के नए सीएम को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर के रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई सीएम। ये बड़ी खबर, पहला उम्मीदवार पर, महिला विधायक पर भरोसा जताया है पार्टी ने। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम होंगी और आपको बता दें कि सीएम फेस का ऐलान हो गया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हो गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रेखा गुप्ता जो कि शालीमार बाग से विधायक चुनकर आई हैं, उनका नाम तय कर लिया गया, यानी अब दिल्ली का सरकार का, दिल्ली में बीजेपी की सरकार का नेतृत्व रेखा गुप्ता करेंगे। तो बहुत बड़ी खबर, सस्पेंस खत्म हुआ, जिस बात का इंतजार था वो अब खत्म हुआ और इस बात के इशारे, इस बात के संकेत पहले ही मिल गए थे। और रेखा गुप्ता जब पहुंची थी पार्टी मुख्यालय तो वहां किस तरीके से उनका अभिनंदन किया गया था, किस तरीके से सब उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाह रहे थे, और इस बात के संकेत स्पष्ट हो चले थे, लेकिन आधिकारिक ऐलान होना बाकी था। और अब ये बड़ी खबर इस वक्त कि एक बार फिर से दिल्ली
का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एक महिला को दी गई है। ये एक बड़ा संकेत बीजेपी ने देने का कोशिश किया है। बीजेपी का एक बड़ा संदेश इसमें छुपा हुआ हो सकता है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर जो है, और आप देखिए तस्वीर किस तरीके से यहाँ जश्न का माहौल है, आतिशबाजी शुरू हो चुकी है और बीजेपी ने यह तय कर दिया है कि आखिरकार उनकी तरफ से सीएम कौन होगा। तो रेखा गुप्ता सीएम होंगी, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शालीमार बाग से एमएलए हैं, विधायक चुनकर आई थी और जींद अली एनसीआर हरियाणा की खबर पर ये हम कह सकते हैं कि मोहर लगी। लगातार इस बात को हम आपको बता रहे थे कि ये एक बड़ी जानकारी, एक एक अपडेट हम अब तक लेकर आ रहे थे और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। जींद अली एनसीआर हरियाणा की खबर पर भी मोहर लग गई है। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि रेखा गुप्ता का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है और आखिरकार हुआ वही। पार्टी ने फैसला लिया, रेखा गुप्ता का नाम सीएम के तौर पर ऐलान कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, शालीमार बाग सीट से विधायक चुनकर आई हैं और आपको बता दें कि एक बड़ा अंतर जीत कर रहा है। 29,595 वोटों का रहा था। और जाहिर सी बात है कि कद और एक महिला प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के तौर पर सामने लाया जाए, इसका